खुदा के वजूद ही का इनकार करता हूं। क्योंकि खुदा को मानेंगे तो फिर आगे मसाइल खड़े होंगे, वो खुदा क्या चाहता है, उस खुदा के एहसानात क्या हैं। जब खुदा को मानेंगे तो मानना पड़ेगा ये आंखें किसने दी हैं, अल्लाह ने दी हैं। पहले ज़माने में तो यही होता था, बच्चों को बताया जाता था देखो बेटा अल्लाह ने आंखें दी, बच्चा मान लेता भाई अल्लाह ने दी हैं तो बेटा गलत इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा अब्बू ठीक है, तो जो है बच्चे को हम समझाते हैं अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की नेमतें, ये मत करो, अल्लाह ने चोरी को हराम करार दिया, बड़ों से बदकलामी को हराम करार दिया, अल्लाह ने इसको हराम करार दिया। तो बच्चा अगर वो गुनाह करता भी है बड़े होकर एक एहसास है जुर्म तो होता है ना, लेकिन इंसानियत ने क्या जुल्म किया, उन्होंने कहा अल्लाह को सोसाइटी से निकालो। सारे मसाइल कहां से खड़े हो रहे हैं, गॉड की वजह से खड़े हो रहे हैं सारे मसाइल। अब निकालें कैसे, निकालना आसान नहीं है। फिर आंखें किसने दी भाई, ये जबान किसने दी, ये नाक किसने दी, कान किसने दिए, माँ की छातियों में दूध कौन पैदा करता है, आसमान से बारिश कौन बरसाता है। उन्जुरु इला समरिही इज़ा असमर, अल्लाह कहते हैं इस अनार को देखो, मिट्टी पानी गोबर के मिलाप से एक अनार पैदा होता है, इसके फलने फूलने के मंजर को तो देखो, अनार सुर्ख होता है, कैसा बेहतरीन रस उसके अंदर, और दाने कैसी खूबसूरत पैकिंग में और मुख्तलिफ परतों में। ऐसा नहीं है कि टेढ़े मेढ़े दाने ना, एक बड़ी खूब अंगूर के गुच्छे देखो, केले के गुच्छे देखो, सेब के ऊपर की परत देखो, और फिर उस बीज के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हुए हैं है भाई। आपने बीज जमीन में डाला, उस बीज से एक पौधा निकला, उससे बेल निकली, उससे फूल निकले, फूल तितलियों को अट्रैक्ट करेंगे, नर मादा फूलों का मिलाप होगा, उसके बाद फल पैदा होगा, फल बड़ा होगा, फिर वो आप खाएंगे, उसके अंदर वही दर्जनों बीज दोबारा, और हर बीज में यही प्रोसेस उसके अंदर इंस्टॉल हुआ होगा। तो इतनी सारी चीजें कहां, तभी तो कुरान कहते फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस चीज का इंकार करोगे भाई। इंसान ने एक फॉर्मूला निकाला कि सबका एक ही दफा में कर दो इंकार। एक एक को बोलना कि नहीं खरबूजा भी खुद ब खुद बना है, अनार भी खुद ब खुद बना है, आंखें भी खुद ब खुद बनी है, नाक भी खुद ब खुद बनी है, इसमें टाइम जाया होगा, इसमें क्या, और उसको साबित करना भी बहुत मुश्किल है। तो इंसान ने एक फॉर्मूला निकाला, उनसे बोला एक्चुअली हुआ ऐसा था कि वंस अपॉन अ टाइम एक धमाका हुआ था, उस धमाके के नतीजे में सूरज चांद सितारे और सियारे झिन 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 बन के। अब जब पूछा गया इतना खानदानी धमाका, कराची में धमाके सुने होंगे कराची वालों ने, क्या ख्याल है, आज तक कभी ऐसा हुआ कि उल्टी कुर्सी सीधी हुई है उस धमाके से। सीधी कुर्सियां उल्टी तो बहुत देखी हैं, उल्टी कुर्सी हमने सीधी नहीं देखी। हमने मान लिया साइंसदान कह रहे हैं हुआ होगा धमाका, हमने कहा भाई ये हुआ नहीं है, किया गया है। बिग बैंग थ्योरी को हम मानते हैं, हुआ नहीं है। ये इतना खानदानी धमाका ये एक आम किसी मखलूक का काम नहीं है, ये उस जात का काम है कि जो ऐसी कैलकुलेशन के साथ धमाका कर रही है जिस कैलकुलेशन के नतीजे में सूरज चांद सितारे कहकशाएं वजूद में, और जमीन फिर सूरज से अलग होकर 23 डिग्री पे झुक भी रही है, जिससे मौसम बन रहे हैं, और जनाब वो फिर सूरज के गिर्द घूम भी रही है और उसे खास कैलकुलेशन के साथ घूम रही है। ये धमाका हुआ नहीं है, ये धमाका ऑर्डर पे किया गया है। धमाके का तो ये जवाब हो गया। फिर उन्होंने कहा इंसान कैसे आया, एक्चुअली इंसान, अब हम ये कहें कि आंख भी खुद बनी है, नहीं, एक सेल वजूद में आया था इत्तेफाक से। कैसे आ गया, सेल की जो तरकीब है वो इतनी पेचीदा है, वो तो करोड़ों साल में वजूद में नहीं आ सकती। साइंसदान कहते हैं करोड़ों कौन कह रहे हैं, अरबों साल कह रहे हैं। अरबों साल में ऐसा लॉ ऑफ चांस भी एक कुछ होती है ना, बाय चांस भी कुछ चीजें हो जाती हैं। तो बाय चांस करोड़ों साल में एक सेल वजूद में आ गया था जिसने में जिंदगी की इब्तिदा हुई है। अब उसमें जिंदगी कहां से आई, बेजान चीज वजूद में आ सकती है ना, उसमें हयात कैसे पड़ गई। कह रहे लॉ ऑफ चांस के तहत खरबों साल में जब खरबों खुलियों के साथ ऐसा होगा तो एक आध सेल ऐसा भी हो सकता है। खरबों, हमने कहा खरबों भी नहीं, हमने कहा चलो खरब को खरब से जरब दे दो। अब कौन माजी में जाके देख रहा है कि कितने खरब साल लगे। अच्छा एक सेल वजूद में आ गया, फिर क्या हुआ यार, फिर इंसान जमशेद कहां से, मुझे जमशेद का बताओ, जमशेद कैसे बना, क्योंकि मैं तो जमशेद को देख रहा हूं, उसकी 2 आंखें और इससे जबरदस्त एडजस्टमेंट। कह रही ऐसा ही नहीं हो गया। यही तो बात है, मौलवियों को साइंस मैथ्स का तो पता है ही नहीं। ये मौलवी क्या बताएंगे हमें साइंस का, डार्विन पढ़ा होता है इन्होंने, कम वक्तों ने, जाओ इस पे मकाले लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े इस पे प्रोफेसर हैं जो डार्विन की थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं, और एक्चुअली उन्होंने, ये मौलवियों को क्या, इनको तो एबीसीडी मुश्किल से याद होती है। और भाई डार्विन की थ्योरी पे रद्द करने के लिए डार्विन की थ्योरी पढ़ना नहीं, खोपड़ी का होना जरूरी है। चांस बाय चांस कोई रोबोट आज तक वजूद में नहीं आया है। जमशेद, मुझे जमशेद का जवाब चाहिए, जमशेद कैसे बना। कोई रोबोट जो बेजान है वो नहीं खरबों साल में वजूद में आ सकता। जिंदा चलता फिरता इंसान, फिर पौधे, खरबूजे के अंदर बीज में ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल हो गए कि उसको जमीन में डालो तो पहले बेल निकलेगी, उसके एक टाइम के बाद फूल निकलेगा। वो फूल ही क्यों निकल रहा है, उसको पता है तितलियों को ट्रैक करना है ताकि नर मादा का मिलाप हो, फिर फल पैदा हो, फिर उस फल के अंदर दोबारा से बीज। खरबों क्या, खरबों को खरब साल से आप मल्टीप्लाई कर दें, 100 दफा ही अमल करें, खरबूजा वजूद में नहीं आएगा। जब खरबूजा नहीं आ सकता तो इंसान कहां से आ सकता है वजूद में। तो इसलिए फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकने पर पाबंदी अल्लाह की तरफ से। इसलिए जो डार्विन की थ्योरी की बेस पे खुदा के मुनकिर है,
गवर्नमेंट उनको सजा नहीं देगी, उनको सजा कौन देगा? वो खुदा देगा जिसने बनाया है। मौलवी का काम है खुदा का पैगाम आप तक पहुंचा देना, उलमा का काम, पैगंबरों का काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना। बाकी आगे उसको आप उस अल्लाह के अजाब से डरें या ना डरें, ये उलमा का काम नहीं है। आप मजाक उड़ाते रहे, मौलवियों को क्या पता साइंस का। मैं देखता हूं तो नीचे कमेंट्स मेरे बारे में आते हैं, इनको साइंस का, इनको डार्विन का पता है, डार्विन की स्पेलिंग आती है इनको। और भाई हमें स्पेलिंग आए ना आए, हमें यह पता है जमशेद खुद बखुद नहीं बन सकता। हम देसी लोग हैं, देसी स्टाइल में बात करते हैं। नहीं हो सकता ये ऑटोमेटिकली, इतना इतना लॉ ऑफ चांस के तहत ऐसा हुआ है। और कमाल की बात है, डार्विन के तहत इर्तिका करते करते हम एंडिंग पॉइंट पे ही सब कुछ मिल रहा है। यानी जो जानवर इवॉल्व होके जहां पहुंचा है ना, उसकी इंतहा भी यही है। तो हम आखिरी स्टेशन पे क्यों खड़े हुए? थोड़ा हम पहले पैदा हो जाते, कुछ चीजों का भी मजीद इवॉल्व होते हुए देख लेते। नहीं आई समझ में बात? मिसाल के तौर पर शहद की मक्खी, साइंसदान कहेंगे, कुरान कहता है मैंने बनाई। औहा रब्बुका इला नहल, तेरे रब ने मक्खी को बनाया और मक्खी की छोटी सी खोपड़ी में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, वही की, उसको सिखाया ऐसे छत्ता बनाना है, ऐसे मलका मक्खी, मजदूर मक्खी, यहां से फूलों का रस तूने चूसना है और इस तरह से तूने बाय एयर सफर करना है, अपने छत्ते तक पहुंचना है, इस तरह से तूने शहद तैयार करना है। अल्लाह के पास जवाब आसान है कि ये किसने सिखाया है? अल्लाह। जो खुदा के मुनकिर हैं उनको बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उनसे पूछो शहद की मक्खी कैसे वजूद में आई? जमशेद तो चल छोड़, तुझे जमशेद का नाम अच्छा नहीं लगता, तो बता मक्खी कैसे वजूद में आई? मक्खी के बारे में फेंकना, वहीं से जो फेंकना शुरू कर देते हैं, वहीं से कह रहे हैं एक्चुअली ऐसा हुआ था कि यूं हुआ था, फिर क्या हुआ था। वो एक बड़ा जबरदस्त पंजाबी में कहते हैं ना कि काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार होता। एक्चुअली करके कुछ भी फेंकते रहो। तो वो फिर वो तो क्या क्या फेंकते हैं, वो तो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कोई कुछ कहता है, कुछ नहीं लाता है, कुछ तीसरा लाता है। कुरान कहता है वो मैंने बनाया ना, मुझसे पूछो यार कैसे बनाया है और क्यों बनाया है। ये मैंने अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए